केस नहीं पूरा दोबारा डिस्कस होगा डॉक्टर के साथ। ठीक है सर, वो केस के लिए थोड़ी थोड़ी वो भी जो चीज़ें पूछी थी ना वो थोड़ी थोड़ी पूछनी है, कनेक्ट करना है वो जो अभी आपने जो हिस्सा काटा था एक एक करके। सर केस का तो थोड़ा बहुत आपने बताया था ना कि डिजीनेस और सारा वो है। फिर आपने सर इसका कहा था कि लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द राइट साइड ऑफ द फेस, द सॉफ्ट पैलेट वाज ड्रॉन टू द साइड। तो सर ये जो आपने कहा था डिक्रीज गैग रिफ्लेक्स, तो गैग रिफ्लेक्स वो प्राइमरी क्या था, मतलब गैग वो जो वॉमिटिंग करवाते हैं वो फेरेंक्स की वॉल पे वो स्टिक लगा के, तो डिक्रीज गैग रिफ्लेक्स यानी उसको स्टिक लगा रहे हैं तो उसको वॉमिटिंग नहीं हो रही। तो आपने बताया था गैग रिफ्लेक्स हमारे पास उससे आता है वेजोवेगल, ग्लोसोफ्रेंजियल और वेगस। ग्लोसोफ्रेंजियल और वेगस, क्रेनियल नर्व 10 और 9 थोड़े ऊपर वाले लेवल पे हैं। 9, 10 और 11 ये तो सारे उसमें आते हैं ना सर, ये वो ब्रेन। लेकिन अपर मेडुला में आएंगे वो। तो हमें पता तो लग गया ना कि अपर मेडुला में मसला है इसका, क्योंकि 9, 10, 11 के ओरिजिन वहाँ से थी इसलिए। तो ये हमें यहाँ से पता लग गया गैग रिफ्लेक्स से एक चीज़ ये पता लग गई थी। और सर फिर आपने कहा था कि ऑन लेरिंजियोस्कोपिक एग्जामिनेशन देयर वाज लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ द राइट वोकल कॉर्ड, ये वाला पॉइंट है वोकल कॉर्ड भी छोड़ दो, ये भी 9, 10 का है। और सर ये जो आपने काटा स्पाइनल नर्व ऑफ द ट्राइजेमिनल, ये किस तरह काटा है आपने? फेस का लिखा कि लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन एंड टेम्परेचर ऑन राइट साइड ऑफ द फेस। सर एक चीज़ पूछनी थी, मैम ने बताया था एक तो हमारे पास डोर्सल सिस्टम होता है, एक हमारे पास एंटीरियर लैटरल सिस्टम होता है ना। अच्छा। तो मैम ने बताया था कि जो क्रूड सॉफ्ट टच है, फाइन टच, पेन और टेम्परेचर, ये आई थिंक सो डोर्सल सिस्टम कंट्रोल करेगा। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन, हाँ ये सारी चीज़ें डोर्सल सिस्टम। पेन, टेम्परेचर और पेन, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें एंटीरियर लैटरल सिस्टम। एंटीरियर, ठीक है सर। इसको याद करने का कोई तरीका है या बस ये ऐसे ही फिक्स रहेगा याद? ऐसे ही याद करना पड़ेगा कि प्रोप्रियोसेप्शन, डोर्सल और पेन टेम्परेचर याद कर लो। पेन टेम्परेचर जो है वो एंटीरियर लैटरल हो गया है, और जो 2 पॉइंट फाइन टच है और वो फाइन टच सिर्फ यहाँ आएगा। और ज़्यादा जो है प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन के वो जो हमारे पास बैलेंस और इक्विलिब्रियम होता है, मतलब आंखें बंद करो तो तुम्हें पता होता है हाथ की तरह। ठीक। तो सर इसमें जो लिखा है कि लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन एंड टेम्परेचर ऑन राइट साइड ऑफ द फेस, तो पेन एंड टेम्परेचर है तो ये इसका यानी एंटीरियर लैटरल पार्ट ऑफ द सिस्टम जो है ये वाला कॉम्प्रोमाइज्ड है। और क्योंकि एंटीरियर लैटरल में जो स्पाइनल फेस के लिए ये है। अच्छा फेस बॉडी का होता है। अच्छा वो सिर्फ बॉडी का है स्पाइनल थैलेमी। अच्छा ये बॉडी का ट्राइजेमिनल होता है। फेस का सिर्फ फेस के मामले में हमने ट्राइजेमिनल पे जाना है, वो जो पिक्चर आपने बनाई है। ठीक है, फेस में अगर उसका राइट साइड पे इशू आए या लेफ्ट पे आए तो सेम साइड का ही होगा ट्राइजेमिनल। लेकिन सर अगर इधर बॉडी का केस होता तो फिर हम क्रॉसिंग ओवर देखते। बॉडी का है ना, आगे बॉडी का भी लिखा है। आगे बॉडी का है लिखा हुआ। चलिए इसी के साथ अभी डिस्कस कर लेते हैं। अगर होता राइट साइड ऑफ द बॉडी तो लेफ्ट साइड ऑफ द मेडुला होता है। लेफ्ट साइड ऑफ द मेडुला, अगर राइट साइड ऑफ द बॉडी लिखा होता कि उसकी राइट साइड ऑफ द बॉडी में कुछ फीलिंग नहीं आ रही तो उसको हम कहेंगे लेफ्ट साइड ऑफ द मेडुला जो है वो अफेक्ट हुआ हुआ है, और यानी इसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी जो लेफ्ट एंटीरियर लैटरल सिस्टम है वो कम्प्रोमाइज्ड है, कोई भी लेवल होगा। लेकिन वो जो लेवल मेडुला का ही है। हाँ क्योंकि मेडुला पे ही क्रॉसिंग है। नहीं, मेडुला पे क्रॉसिंग नहीं है, नीचे क्रॉसिंग है। अच्छा क्रॉसिंग, हाँ एंटीरियर लैटरल की उधर ही होती है विद इन वन स्पाइनल। सारे फाइबर्स मेडुला, पूरी बॉडी के फाइबर्स मेडुला पे आते हैं। हाँ नीचे का मसला हो तो आधी बॉडी का। सर एक चीज़ थी वो कल मेरे से मिक्स हो रही है इसीलिए मैं ये पूछ रहा था। कल मैम ने इस तरह बनाया था और मैम ने कहा था अगर इसका स्पाइनल कॉर्ड का अगर उसका सिर्फ राइट साइड में क्या कहते हैं थोरेसिक वाला राइट साइड का अगर स्पाइनल कॉर्ड हमारा इन्फेक्ट हो गया है तो उस पर्सन को क्या क्या मसला होगा। अगर हिट हुआ है, उसको रॉड लगी गाड़ी की, तो फिर उसको मैम ने कनेक्ट किया था कि इधर जो हमारे पास होता है एंटीरियर लैटरल सिस्टम आएगा, तो एंटीरियर लैटरल सिस्टम जो है वो ये टी का लेवल है ना, तो इधर क्रॉसिंग तो नहीं हुई हुई, तो एंटीरियर लैटरल की क्रॉसिंग हुई होती है, एंटीरियर लैटरल की क्रॉसिंग हुई होती है। हाँ सॉरी एंटीरियर लैटरल की क्रॉसिंग हुई है लेकिन डोर्सल कॉलम की क्रॉसिंग नहीं हुई हुई। तो इसका ये होगा कि उसको राइट साइड पे हिट हुआ है तो उसका जो एंटीरियर लैटरल में जो कंट्रोल है पेन एंड टेम्परेचर, तो उसके हाँ लेफ्ट का वो कंप्रोमाइज हो जाएगा, और जो डोर्सल कॉलम है सर वो उसका 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और ये जो सर वो राइट में आ जाएगा। ये वो थोड़ा इसमें कंफ्यूजिंग था सर, इसमें हमेशा थोड़ा पास तो ठीक है ये क्लियर हो गया। अच्छा ये आपने ट्राइजेमिनल कार्ड दी क्योंकि आपने कहा फेस का इशू है उसके पास, राइट का होगा तो इधर, लेफ्ट का होगा तो इधर, और अगर बॉडी का होगा तो आपने कहा था वो कॉन्ट्रालैटरल होगा।
तो ये अगर इफेक्ट होगा तो बॉडी इस साइड वाली जो होगी पंगे में होगी, और अगर ये वाली बॉडी इफेक्ट होगी तो ये वाला हिस्सा होगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक हो गया। और सर ये वाला जब टंग ऑफ उसने प्रोट्रूड की तो उसकी राइट साइड में फॉर एग्जांपल अगर टंग जा रही है तो उसका राइट हाइपोग्लॉसल नर्व कॉम्प्रोमाइज, इसकी वजह से उसका राइट हाइपोग्लॉसल मसल सुकड़ गया और उसकी वजह से उसकी टंग भी राइट साइड पे आ गई है, ये भी उसका होगा। और वो हाइपोग्लॉसल वाला जो नर्व आपने वहाँ से काटी है वो कट गई क्योंकि, और राइट साइड की सेम हिप लैटरल होगी। और इसके अलावा फिर लाइट टच वाइब्रेशन और जॉइंट पोजीशन, तो जॉइंट पोजीशन सर वो प्रोप्रिसेप्शन में आ गया ना। और लाइट टच, लाइट और फाइन टच इधर ही आएगा, लाइट क्रूड टच वो इधर वो डिफरेंट होता है, क्रूड होता है आपको एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ है। अच्छा, वो जो एक हार्ड टच होता है वो तो एंटीरियर लैटरल में आता है, तो ये लाइट टच और इसमें आ गया तो वो इंटैक्ट है, यानी इसका डोर्सल कॉलम ठीक है। अब सर एक लास्ट पॉइंट इसको रिपीट करवाना है, वो जो लास्ट में आपने कहा था ना कि सारे सिस्टम को कनेक्ट करके जो एक समराइजेशन की थी वो अगर आप रिपीट कर दें कि आपने एंड में कहा था कि ये सारे इससे कट गए हैं, तो इसका मतलब वो जो सब हाँ मतलब ये सब कुछ इस साइड पे अफेक्टेड है या सर ये वाला जो पॉइंट लैटरली, ये लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम है। अगर ये दरमियान वाली चीज़ें अफेक्टेड होती तो फिर मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम होता है। ट्राइजेमिनल अफेक्टेड है और ये भी अफेक्टेड है, है ये तो, और उधर भी आपने यही बात उस एंड में की थी। ये ट्रैक्स है, ये ट्राइजेमिनल है, ये हाइपोग्लॉसल। और सर वो जो आपने पैरामिड्स के नीचे बात की थी वो किस तरह ये कनेक्ट, मीडियल वाला सब कुछ इंटैक्ट है। वो आपने किस सेक्शन के साथ कनेक्ट किया था पैरामिड्स टिक को जो ये मेडुला का डेक्सेशन से ऊपर वाले जो सेक्शन है, एक एक्शन था ना वो जो आपने पेशेंट में देखा था कि ये सही है तो इसलिए टिक है पैरामिड्स वाला, उसकी मूवमेंट सही थी, कोई भी नॉर्मल मूवमेंट, मसल की मूवमेंट सही थी ना, सिर्फ सेंसरी लॉस था। हाँ क्योंकि सेंसरी तो वो एलर प्लेट इधर ये बैक साइड से बनता है ना मोटर एलर प्लेट छोड़ो, सेंसरी इसलिए था क्योंकि सारे सेंसरी ट्रैक से जा रहे हैं, यस मोटर सर, ट्रैक्स मीडियली जा रहे हैं, सेंसरी ट्रैक्स लैटरल, तो उसकी सारी मूवमेंट ठीक है, तो ये पैरामिड्स वाला एरिया आपने वहाँ टिक कर दिया। मीडियली ठीक है। और सर जो ऊपर आपने उसको टिक किया था वो वो उसके वो भी ठीक था, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वो उसकी वजह से आपने टिक कर दिया, तो ये पेशेंट का अच्छा, इसके अलावा तो और कोई पॉइंट नहीं मिस हुआ सर इसका, ठीक है। और तो इसमें डिक्रीज पिन प्रिक एंड टेम्परेचर सेंसेशन इफ इन लेफ्ट लिम्ब एंड द ट्रंक, तो डिक्रीज टेम्परेचर लेफ्ट डिक्रीज अगर ये लेफ़्ट साइड है और डिक्रीज उसके लेफ़्ट में मसला आ रहा है तो राइट का एंटीरियर लैटरल में मसला आ रहा है एट द लेवल ऑफ मेडुला, ठीक है, ये भी हो गया। डिक्रीज पिन प्रिक एंड टेम्परेचर ऑन राइट हाफ ऑफ द फेस, अब मैम ने तो 2 लाइन अलग अलग ऐड की हैं, लेफ्ट ऑफ द बॉडी डिस्कस किया वो तो हमें पता लग गया यहाँ, अब जिस तरह आपने बताया था अब मैम ने लिखा राइट साइड ऑफ द फेस, तो राइट ये वाली इफेक्ट होगी, लेफ्ट बॉडी की वजह से ये वाली इफेक्ट होगी और राइट ये वाली इफेक्ट होगी, जो फेस की सेम साइड में रहती है। ठीक है सर, फेस का ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, टंग वाला भी क्लियर हो गया, वोकल कॉर्ड को सर अभी गैग रिफ्लेक्स भी हो गया, और सॉफ्ट ये सर द सॉफ्ट प्लेट वाज ये भी ये वेगस का है, और लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन वो भी हो गया, और ये कंक्लूजन ठीक है, ठीक हो गया। बस सर एक मिनट, ये एक चीज़ डिस्क्राइब इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ ग्रे एंड वाइट मैटर इन मेडुला एट मोटर एंड सेंसरी डिस्कशन लेवल। सर अगर इस स्पेसिफिक का अगर आंसर देखा जाए कि इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ ग्रे एंड वाइट मैटर इन मेडुला एट मोटर एंड सेंसरी डिस्कशन लेवल, तो इसमें हम पिन पॉइंट क्या बताएंगे? ओवरऑल तो मुझे समझ आ गया, तो आपने अरेंजमेंट बताइए, तो ये सारे अरेंजमेंट है वो सारा वाइट मैटर है, जहाँ न्यूक्लिया है वो सारा ग्रे मैटर है, जहाँ पे, तो इसमें ओवरऑल बस यही बताना है, नहीं मतलब इसका आंसर में मैम को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी अरेंजमेंट्स की, कि ये डिस्कशन हो रहा है, ये सारा हो रहा है, जहाँ पे ट्रैक्स है वाइट होता है। अगर ये हेड है ना तो यहाँ से यूँ आ रहा है यहाँ तक, और फिर यूँ जा रहा है, और फिर यहाँ से नीचे जाएगा। सर वो तो पोस्टीरियर ही आता है ना, पोस्टीरियर से आएगा मीडियन में, बस रीडिंग पे आता है, क्योंकि पिरामिड से इंटीरियर होता है। सर ये कोई उससे ऊपर वाला लेवल है, थैलेमस से आया, थैलेमस थैलेमस तो बहुत ऊपर है ना, मैं इससे इमीडिएटली ऊपर की बात कर रहा हूँ। ये क्या है? पिरामिड है ना, पिरामिड। इससे एक ऊपर का सेक्शन है, तो यहाँ पे यूँ आ रहा है, यहाँ से क्या पता मेडुला से ऊपर थोड़ा मीडियली से है, ज़रूरी नहीं है कि मिड ब्रेन से ही सारा इंटीरियर लिया है। जैसे से हम ऊपर सेक्शंस पढ़ेंगे ना, इनकी पोजीशन शफल होगी, लेकिन पूरे मेडुला में तो पिरामिड है ना, पूरे मेडुला में तो इंटीरियर ही है। फिर पॉन्स में कहाँ है वो क्रॉस सेक्शन जब आएगा, सर वो इंटीरियर के फिर आगे इस तरह फिर क्रॉस करके थोड़ा सेंटर में ये नीचे रहेगा।
सर इधर हाँ मैं जो क्वेश्चन की आप समझ आई है, अच्छा पहले आप पूछ लो। ये सर डी का सेशन जो हो रही है, अब ये वाली पोस्टीरियर साइड है, हाँ, ये एंटीरियर साइड है, तो वो अगर एंटीरियर पे आ रहा है यूँ आते हुए तो उसमें इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए। ये एंटीरियर साइड है सर, हाँ वो फाइबर्स आ रहे हैं, हाँ। ठीक है, अब उनको मजीद डी के साइड करके एंटीरियर इधर आना चाहिए। नहीं ना, ये इधर से आ रहे हैं यार, इधर से आ रहे हैं। मतलब नीचे से हाँ, क्या तो देखो यूँ इसको ये trans section। 3D करूँ, यूँ आ रहे हैं सही। और यूँ जा रहे हैं। नहीं सर अगर बॉडी में रखे तो नीचे से आ रहे हैं। 3D कर रहे हैं, अब मुझे बताएं कि अगर ये हेड है तो पोस्टीरियर साइड कौन सी बनेगी, ऊपर वाली? ऊपर पोस्टीरियर, हाँ, फिर उसको इस तरह पोस्टीरियर नहीं, एंटीरियर से आ रहे हैं ना। नहीं सर ये ट्रांस सेक्शन है ना, ये तो ट्रांस सेक्शन, तो ये interior- ट्रांस सेक्शन कंफ्यूज कर रहे हैं। देखो ये हेड में बनाया, यूँ बंदा लेटा हुआ है, यस सर। ये नेक है, फाइबर यूँ आ रहा है एंटीरियरली और यूँ करके थोड़ा मीडियली, ठीक ठीक है। इस तरह हेड है, अगर मैं यूँ हेड रखूँ, यूँ हेड है मेरा, यस सर। यहाँ एंटीरियरली आ रहा है फाइबर, यूँ एंटीरियरली, और यहाँ से आके पीछे को मूव कर रहे हैं, यूँ आके यहाँ से फाइबर आ रहे हैं मेरे और टुवर्ड्स मीडियली मूव कर रहे हैं। सर जो स्वेलिंग बनेगी वो इसको अगर हम यूँ मतलब अगर ये इस तरह पड़ा है ना, यूँ रख दूँ तो यहाँ सामने बनेगी। हाँ सामने सर एक स्वेलिंग सामने हो गया पिरामिड से। सर ये फाइबर नीचे से नहीं इस तरह आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में? ऊपर से आ रहे हैं। मोटर फाइबर, मोटर डी का सेशन। अच्छा सर फॉर एग्जांपल इसका हेड है ना, इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये नीचे से ऊपर क्यों जाएगा? ऊपर से मोटर है, कॉर्टिकस का। अच्छा मोटर इसलिए ऊपर से नीचे सिग्नल दे रहे हैं। ऊपर से नीचे, तो अभी फॉर एग्जांपल किधर से जा रहे हैं अगर इस ब्रेन से तरह जाएंगे। ब्रेन से जाएंगे, हाँ। तो ये तो यार वो नीचे से ऊपर जा रहा है ना। ये सर ये ट्रांस सेक्शन है ना, ये एंटीरियर है, नीचे नहीं है ना, ये तो कंफ्यूज। अच्छा एंटीरियर से मुराद नीचे है, मैं एंटीरियर से मुराद कर सामने है। सामने ही है ना ये, सामने ही है, इसको यूं नहीं बना सामने रहे नहीं नीचे है, फर्क हैं, इसको यूं बना सर ने कहा नीचे में। पिरामिड यूं बना रहे थे। देखो ये सर ये पैरामीटर, और ये वो ठीक है, मैं इसको चेंज करके बना दिया, इसको यूं रोटेट करके। तो अब ये आगे वाली ठीक है, तो अब यहाँ से फाइबर किस तरह जाएगा? हाँ, ऊपर से यूँ आ रहा है। सर ज़रा साइड भी पहले वाजे कर देना कि हेड थोड़ा यूं जाएगा, यूं आएगा और मीडियली चलेगा, यूं आएगा और सर ये जो यूं आ रहे कहाँ से आ रहा है? इससे नीचे, ऊपर से, हेड से। अच्छा। और जब इससे नीचे अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शन में जाऊंगा तो फाइबर ये इधर करके जा रहे हैं। वो वाला फाइबर ये है। हाँ, और इससे अगर मैं एक लेवल ऊपर आऊँगा तो ये लेवल है, इसमें आपका सर ये डी का सेटेड होगा ना पहले, ये डी का सेक्शन है, डिकसेशन क्रॉसिंग को कहते हैं ना। ये ऊपर से यूँ आ रहा है। मतलब कि आपको ये वाला है तो ये बन गया। ऊपर हेड में अगर एक लेवल ऊपर आऊँ, पॉन्स नहीं, अपर मिडुला यूँ है, तो इधर से नीचे आए तो यहाँ पे क्रॉस किया, और यहाँ से नीचे गए तो यूँ। अच्छा यूँ दोनों फाइबर यूँ जा रहे थे और यूँ अबव डाउन, मतलब ये लोअर में डी सेट करता हूँ, खोलो एक लोअर मिडुला में डी का और जो सेंसरी है वो अपर में होता है। सेंसरी इससे इस लेवल पे डी का सेक्शन, मतलब कि अगर हम सेकंड सेशन के बाद के वहाँ सेंसरी हो रही है, या ये सेंसरी ये पीछे कर। सर इधर एक चीज़ लिखी है वो मैंने पूछना है कि ये उन्होंने कहा इंटरनल अरेंजमेंट ग्रे और वाइट मैटर की बताओ इन मेडुला एट मोटर एंड सेंसरी डिस्कशन लेवल डिकसेशन लेवल, तो डिकसेशन लेवल ये वाला लेवल है ना जहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रही है? मोटर डी का सेक्शन है, सेंसरी डी का सेक्शन। अच्छा दोनों के लेवल पे हमने ग्रे और वाइट मैटर्स बताने हैं। अच्छा ये तो हो गया। और आइडेंटिफाइड असेंडिंग ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यूएशन इनटू मेडुला एट अबव लेवल्स, तो इससे अबव लेवल्स में बताने थे। दो है। वो कर लोगे अब लेवल्स तो आ जाएगा। अच्छा ये भी सर अभी ये एचडी में सर ये वाले दो लेवल हैं क्या? अभी जो एचडी में है। और सर दो पे खुद कर रहे हैं। वो तो शायद अगले एचडी में हो, शायद एलजीएस में। सर मुझे लग रहा है आज एक्सटर्नल फीचर ऑफ द वो था, एक्सटर्नल फीचर तो हो गए हैं ना, दोबारा क्यों होगा? वो शायद ये अभी आगे हो ऐसे लग रहा है। अच्छा एक्सटर्नल फीचर तो हो गए हैं। अच्छा सर ये क्वेश्चन डिस्कस, व्हाई फर्स्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ मेडुला इज नेम्ड एज मोटर डिकसेशन? मोटर डी का सेक्शन हो रहे हैं और उससे ऊपर स्पाइनल होते हैं।
अच्छा, और व्हाट इज़ लेमिनिस्कस? तो बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। फेसिकुलस और लेमिनिस्कस में सर जो फ़र्क है वो सर अगर सिलेंड्रिकल बंडल है हाँ, डॉक्टर नजीब ने अगर फ्लैटेंड है वो यही मैं पूछ रहा था। और सर ये अगर हाउस स्पाइनल एंड मीडियल लेमिनिस्कस फॉर्म, तो मीडियल लेमिनिस्कस में हम बताएंगे वही मैं कहा था, जो ये होता है इंटरनल आर्कोइड इंटरनल आर्कोइड फाइबर्स, ग्रेसिलस और किनेटस के जो आपस स्पाइनोथैलेमिक और सबस्पाइनल। उससे वो हो गया। और व्हाट इज़ मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस MLF, वो जो आपने बताया था इंटरकनेक्टिंग। और व्हाट इज़ रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड इट्स यस सर इट्स लोकेशन इन ब्रेन स्टेम, ये मैं जो दाई थे ना ब्रेन स्टेम पूरे के थ्रू अच्छा पूरे में कहेंगे हम, ठीक थोड़ा है सा पीडीडी करके होता है। ठीक है सर, हो गया सर, थैंक यू सर। तो आगे पूछ सकते हैं सर, एग्जैक्टली इस लेवल पे सर ये आपका तो नहीं है? अच्छा ठीक है, एग्जैक्टली इस लेवल पे कहां पर है, तो फिर वो बताना होगा कि कौन से लेवल पे एमएलएफ कहां पर है, अगर ठीक है सर, थैंक यू सर।